फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। यह विमान दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील से तकनीक से लैस हैं तथा 24,500 किलोमीटर वजन ले जाने में सक्षम हैं। यह विमान 1 मिनट में 6,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, जिसकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। वायुसेना की ताकत में से जबरदस्त इजाफा हुआ है तथा भारत सामरिक दृष्टि से मजबूत होगा। इसी के साथ खबर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव पूजन के दौरान 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, जिससे यदि कोई भविष्य में राम मंदिर का इतिहास देखना चाहेगा तो राम मंदिर के संघर्ष के इतिहास के साथ साथ इसका तथ्य भी मिल जाएगा कि राम मंदिर बनाने में कितना संघर्ष किया गया। भारतीय इतिहास को बचाने की यह एक बहुत अच्छी पहल है। एक टाइम कैप्सूल भारत की बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए भी डाला जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में केवल मात्र उपलब्धियां ही नहीं, कमियां भी उजागर होनी चाहिए। कोरोना के कहर में भारत में लगभग 30% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कोरोना महामारी के प्रभाव से जूझ रही अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाओं वाली परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है तथा कहा है कि बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों को समझते हुए कदम उठाएं। अर्थात उनके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पटरी पर नहीं है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए एक और दुखद खबर यह है कि मराठा आरक्षण मामले में सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल राज्य सरकार 15 सितंबर तक किसी भी सरकारी पद के लिए कोई नियुक्ति नहीं करेगी। अर्थात बेरोजगारों के लिए एक कोरोना दोहरी मार लेकर आया है। रोजगार पहले से ही खत्म हो चुके हैं। जो युवा नौकरी की आस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी राज्य सरकारें कोरोना की ढाल बनाकर बेरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। कोरोना काल में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जहां घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है, यदि ऐसे में रोजगार के अवसर पर उस परिवार के युवाओं को समय रहते नहीं मिलेंगे तो युवाओं का ध्यान देश विरोधी गतिविधियों तथा आतंक की ओर आकर्षित होगा, जो इस देश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। जब अर्थव्यवस्था में एक तरह की अस्थिरता आ जाती है तो यह गरीबी और बेरोजगारी से भी खतरनाक बन जाती है। वहीं आर्थिक वृद्धि को देखें तो यह साफ है कि मंदी की स्थिति, बाजार में पैसे की कमी है, जिसका असर नौकरियों और फिर लोगों को खर्च करने की क्षमता पर पड़ रहा है। अब भारत को बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना है तो ऐसे ही किसी राफेल की आवश्यकता होगी, जो भारत में गिरती अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक संभाल सके। केंद्र सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान सामरिक दृष्टि से ही नहीं, अर्थव्यवस्था में मजबूत हो सके।